मम्मा ने तो ज्ञान का फाउंडेशन हम लोगों का पक्का किया। बाबा ने सागर रूप में ज्ञान दिया। बड़ी दादियों ने हम सब की अच्छी तरह से परवरिश की, ज्ञान में परिपक्वता लाई। लेकिन बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त कौन है? क्योंकि मम्मा के संपर्क में आना, फिर बाबा के गोद में जाना। लौकिक रीत में भी क्या होता है? बच्चे को जन्म मां देती है, लेकिन पहले किसके गोद में जाते? बच्चे को नर्स जो है उठा करके बाप के हवाले कर देती है। फिर भी बच्चा किसके नजदीक ज्यादा रहता है? बच्चा हो या बच्ची हो, कोई भी हो, मां के जितना समीप होगा उतना पिता के समीप नहीं जाता है, डरता है। हमें सिर्फ 1 मास हुआ था, बॉम्बे की बात है ये। 1 मास हुआ था जब मम्मा, करुणा भाई के अलौकिक जन्म से पहले भी मम्मा बेंगलोर गई थी। बेंगलोर से पूना आई थी और पूना से फिर बॉम्बे आई थी। तो उनके निमित्त जो कोलाबा का सेंटर था, बॉम्बे कोलाबा का, वो चेंज हुआ था। उन दिनों में तो किराए पर ही होता था। तो नया जो सेंटर, वो जहां हमारी ड्यूटी थी नेवी के अंदर, उसके बिल्कुल पास में आ गया। और मम्मा उस समय नए स्थान पर 1 महीना रही थी। अब हम सिर्फ 1 महीना पहले ज्ञान में आए थे। आप सोचिए, 1 महीने में छोटी उम्र, 20 साल की उम्र कोई बड़ी नहीं होती है, तो ज्ञान को कितना समझ पाएंगे? कई शब्द ही समझ में नहीं आते थे। तो मम्मा ने, हम जो सर्विस में थे भाइयों के कारण और बॉम्बे के दूर दूर से आने वाले भाई बहनों के कारण, क्लास का टाइम रखा 5 से 6 शाम को। हम लोग फिर बाद में अपने स्थान पर जाके भोजन करके फिर वापस आते थे। फिर बाबा की वाणी दादी रत्नमोहिनी सुनाती थी। और पहले जो 1 महीना हमारी ज्ञान की परवरिश की, वो हमारी उर्मिला बहन है जो गुजरात में गांधी धाम में है। तो उस समय मम्मा का बॉम्बे में आना और सभी जो 2-3 सेंटर थे वहां के भाई बहने क्लास में आते थे। मम्मा की वाणी जैसे करुणा भाई ने सुनाया, अब उसमें मैं मम्मा को सामने रखते हुए 3-4 प्रकार से मम्मा के बारे में आपको सुनाना चाहता हूं। मम्मा को जो कहा ही जाता है वो ज्ञान वीणा बजाती है। उनका चित्र भी ऐसा बनाते हैं भक्ति मार्ग वाले। ज्ञान की देवी, वो प्रैक्टिकल अनुभव होता था। हमारे मन में कोई क्वेश्चंस उठते थे, कोई भी बात होती थी, तो मम्मा की वाणी में जैसे उनके उत्तर मिल जाते थे। और मम्मा जिस समय मेडिटेशन कराती थी, दृष्टि देती थी,
इतना इजी लगता था, एकदम जैसे वाइब्रेशन सारा चेंज हो जाए, प्रकंपन चेंज हो जाए और जैसे उड़ने की फीलिंग आए, वतन की तरफ हम उड़ रहे हैं जैसे, इतना सहज लगता था। और बड़े बड़े अच्छे भाई बहने, नए भी होते थे, पुराने भी होते थे, मम्मा के क्लास में आकर के वाणी सुन के मम्मा की इतना संतोष उनको मिलता था, इतना संतुष्ट होते थे, इतने खुश होते थे। और एक आपको आश्चर्य ना लगे, क्योंकि अभी वो सिस्टम नहीं है, जो निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे बन जाते थे, तो निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चों को फिर जब मम्मा टोली देती थी तो अधिकतर मम्मा से गले मिलते थे, बहुत प्यार मिलता था। अलौकिक मां का प्यार क्या है, वो उस समय जिस प्यार में आत्मा को इतना ऊंचाई में ले जाए और जो अंदर आत्मा को चाहिए सुकून देने वाला प्यार, वो मिलता था। एक महीना मम्मा की इस तरह की पालना वो मिली। और उस समय बहुत जल्दी जैसे समीपता का अनुभव किया। और एक बार मुख से निकला भी ऐसे, मम्मा ने अपने थाली में से, जैसे आज भोग था इसी तरह से मानो थाली में से गिट्टी एक बना के और बहुत प्यार से मुख में खिलाई। उस समय का जो अनुभव हुआ रहा नहीं गया, एक्सप्रेस करने से रह नहीं पाया, व्यक्त करने से रह नहीं पाया। मैंने कहा, मम्मा आज मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मेरी खोई हुई। मम्मा ने फिर जवाब दिया, नहीं, ये तो अलौकिक संबंध है। मेरे को समझ में नहीं आया, लौकिक क्या, लौकिक क्या। तो इस तरह से पहली बार मतलब ऐसे अनुभव 1 महीने के अंदर मम्मा ने करवाए थे। उसके बाद तो हम जब मधुबन गए थे, क्योंकि बॉम्बे में या पूना में या बेंगलोर में या दूसरे स्थानों पर मम्मा जब जाती थी तो ऑफिशियल ड्रेस होती थी, उनकी साड़ी पहनती थी। लेकिन जब मम्मा मधुबन में आकर के रहती थी तो उस समय उनकी ड्रेस थोड़ी घरेलू हो जाती थी, पजामा और फ्रॉक ऊपर से, और चुन्नी रखते थे। खैर, तो हम 6 महीने ज्ञान के बाद मधुबन आए थे बाबा से मिलने। वहां तो मम्मा की वाणी पूरी चलती थी, मतलब 45 मिनट्स हर दिन, और एक एक टॉपिक पे वाणी चलती थी बॉम्बे के अंदर। एक दिन कर्म अकर्म, जैसे करुणा भाई ने बताया, उसके ऊपर, एक दिन परमात्मा पिता का यथार्थ परिचय, सारी वाणी उसी के ऊपर। इतनी गहराई में मम्मा जाती थी। इसी तरह से फिर योग के ऊपर, सारी वाणी उसी के ऊपर।
फिर विश्व की वर्तमान जो समस्याएं उनके ऊपर, ऐसे एक एक करके। और जब हम मधुबन में गए तो मधुबन में बाबा के सामने मम्मा का उस समय का स्वरूप देखा। बाबा के लिए उनको कितना रिस्पेक्ट था। क्लास में शुरू में मेडिटेशन कराना और उसके बाद मम्मा 10-15 मिनट वाणी सुनाती थी। फिर बाबा आते थे, फिर बाबा दृष्टि दे करके फिर बाबा की मुरली होती थी। और मम्मा जैसे संदली पर बैठे टर्न करके बाबा की वाणी बड़े ध्यान से सुनती थी। इतना मतलब एक आदर और बाबा के महावाक्यों की इतनी वैल्यू मम्मा को थी। उसके बाद तो फिर मम्मा के साथ, बाबा के साथ, मम्मा के रूम में बैठ करके चैम्बर में मिलना। कोई गीत सुना रहा है, कोई कविता सुना रहा है, घरेलू टाइप जैसे अपना मिलन होता है। और फिर बाबा मम्मा से गले मिलना, टोली खाना। ये रोज का, हम उधर 1 हफ्ते के लिए गए थे, रोज की ये दिनचर्या। उसके बाद फिर मम्मा के साथ कोई बात करनी हो, कुछ दिल की बात हो किसी की, मम्मा सुनती थी। बाबा और मम्मा प्रैक्टिकली कि अलौकिक पालना क्या होती है, उसका अनुभव उन्होंने उस समय कराया हम लोग।